अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम जुनैद इकबाल है और आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि एक टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है फेडरेशन की, जब वो टैक्स पेयर से इंटरेक्ट करना चाहती है तो टैक्स पेयर को मुख्तलिफ तरह के नोटिसेस भेजती है। टैक्स पेयर के लिए ये ज़रूरी है कि उन नोटिसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो टैक्स पेयर को, कि अगर जब नोटिस आए तो वो अंडरस्टैंड कर सके ये नोटिस किस बारे में है, क्यों आया है, इस पे क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो आज के हम इस सेशन में कुछ नोटिसेस के बारे में जानेंगे जो कि टैक्स पेयर रूटीन में जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूटीन में टैक्स पेयर को भेजता है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस के नोटिसेस हैं जो कि हर साल हर टैक्स पेयर को आ रहे होते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं? अगर एक टैक्स पेयर विद होल्डिंग एजेंट है तो उसको टैक्स डिडक्ट करना होता है फ्रॉम द पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयज़, लैंडलॉर्ड्स। तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे टैक्स विदहोल्ड करके गवर्नमेंट को जमा कराना होता है और बाकी का बैलेंस अमाउंट पार्टी को पे कर देना होता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि टैक्स पेयर सही तरह से टैक्स काट रहा है और जमा करा रहा है, ड्यू कंप्लायंस कर रहा है या नहीं, एक नोटिस इशू किया जाता है रूल 44 में मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस के लिए। उसके बाद चीज़ें टैक्स पेयर जमा कराता है। उसके बाद एक शो कॉज दिया जाता है 161(1)(a) में कि आपने ये टैक्सेस नहीं जमा कराए हैं, नहीं विदहेल्ड किए हैं, और कॉन्सिक्वेंटली 137 में डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। दूसरा ऑडिट होता है। ऑडिट के नोटिसेस में ये होता है कि एक सेक्शन है 177, उसके तहत टैक्स पेयर को नोटिस किया जाता है और उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो सब उससे मांगे जाते हैं। उसको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टैक्स पेयर को। उसको कन्फ्रंट कराया जाता है कि ये फॉर एग्जांपल क्या आपने ये कैश से एक्सपेंसेस किए हैं 5 लाख के, ये अलाउ नहीं होंगे, और अल्टीमेटली उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करके डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। फिर कुछ ऐसे नोटिसेस होते हैं कि जो बस वन ऑफ होते हैं। फॉर एग्जांपल कमिश्नर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, जैसे अगर आपने गिफ्ट डिक्लेयर किया हुआ है रिटर्न में और वो आपसे गिफ्ट की वेरिफिकेशन के लिए एक सेक्शन है 176 जिसमें कमिश्नर कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन के लिए कह देता है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, 114(4) में अगर कोई नोटिस आता है, इसका मतलब ये है कि आपने रिटर्न जमा नहीं कराई है, तो आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कह रहा है कि आप रिटर्न जमा करा दें ताकि आपके ऊपर कोई पेनल्टीज़ वगैरह इम्पोज़ ना किए जाएँ। फिर एक 147 का 147, 147 ये नोटिस हर क्वार्टर आता है। ये क्या है? कुछ टैक्स पेयर्स कंपनी और एओपी के लिए तो मैंडेटरी है। इंडिविजुअल के लिए अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम लास्ट ईयर डिक्लेयर की है, तो ये ज़रूरी है कि अपनी जो टोटल लास्ट लायबिलिटी थी लास्ट ईयर की, उसको डिवाइड करें 4 से। एक प्रोसीजर है लेकिन आसानी के लिए उसको 4 से डिवाइड करें और 25% हर क्वार्टर में पे कर दें। तो ये नोटिसेस आते हैं। इसके अलावा अगर आप पे कोई पेनल्टी लगाना चाहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो 182 में आपको शो कॉज़ करते हैं कि आपने फलाँ सेक्शन की नॉन कंप्लायंस की है, तो लिहाज़ा आप पेनल्टी हम क्यों ना पेनल्टी आप पे लगा दें। आप कंडोलेंस डालते हैं, भई माज़रत ख़्वाह हैं, ना करें आप, वो विथड्रॉ हो जाता है, अदरवाइज़ वो पेनल्टी लगा देते हैं। ये जो डिस्कशन हमने की है, इस पे नोटिसेस आते किस तरह से हैं, अब हम उनको देखेंगे ताकि सैंपल नोटिस हमारे ज़हन में आ जाए। ये मॉनिटरिंग का पहला नोटिस आता है रूल 44(4) में। जब ये नोटिस आया इसका मतलब है मॉनिटरिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं। ये दूसरा नोटिस है 161(1)(a) में। आपको ये बताया जाता है कि आपने ये टैक्सेस नहीं विदहेल्ड किए हैं, आपको कन्फ्रंट कराया जाता है, शो कॉज़ किया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाती है। 137 नोटिस का मतलब ये 30 दिन में या तो आप पैसे जमा करा दें डिमांड के, या आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएँ अगेंस्ट द ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर जो कि कमिश्नर ने पास किया है। 177 का पहला नोटिस जो आएगा आपको, ये एक इंटीमेशन है, इस पे कुछ एक्शन नहीं लेना आपको बस ये पता चल गया कि ऑडिट इनिशिएट हो गया है।
उसके बाद 177 में ही एक दूसरा नोटिस होगा, लेकिन इस नोटिस में 176 का भी हवाला दिया गया होगा और आईडीआर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट लिखा होगा। यानी आपसे ये कहा जा रहा है आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हमें दे दें। तीसरा नोटिस 177 का अगेन विद 122(9) आएगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, हम आपका ये ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई गलती है तो आप हमसे डिस्कस कर लें, अदरवाइज़ हम ऑर्डर फ्रेम करने जा रहे हैं। तो 122(9) प्लस 177 का ये एक नोटिस, थर्ड नोटिस दिया जाएगा। इसको सीरियस लेना है। ड्यू अपने टैक्स काउंसिल से मिलके इस पे वर्किंग करनी है ताकि कोई एडवर्स ऑर्डर ना आ सके। और अगर एडवर्स ऑर्डर आ गया है या कोई वाक़ई नॉन कंप्लायंस हुई है तो 137 में डिमांड क्रिएट होगी, वो पेमेंट कर देनी है। ये जैसे हमने स्टार्ट में फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया था, सारे नोटिसेस को गो थ्रू कर लिया था, इसलिए यहाँ टाइम हम नहीं लगा रहे। 114(4) का नोटिस मतलब रिटर्न जमा करानी है। अच्छा देखिए, डॉक्यूमेंट डेट हर नोटिस पे आ रही है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है ड्यू डेट, दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर कंप्लायंस। अब ये देखें 176 एक सेक्शन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आपसे माँग सकता है। इस केस में जो आपके सामने सैंपल है, गिफ्ट डिक्लेयर किया होगा टैक्स पेयर ने, तो उससे ये चीज़ें माँगी गई हैं कि हम आपका गिफ्ट वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। अच्छा, टैक्स ईयर भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस नोटिस में टैक्स ईयर 2021 है, तो ये भी हम देख लिया करें जब नोटिस आए तो किस टैक्स ईयर के बारे में बात हो रही है। टैक्स ईयर 2021 के बारे में बात हो रही है। और ड्यू डेट क्या है, 12 अप्रैल है। डॉक्यूमेंट सॉरी ड्यू डेट है 19 अप्रैल और डॉक्यूमेंट डेट का मतलब है, मैंने गलत बता दिया पहले, डॉक्यूमेंट डेट का मतलब ये है कि जिस तारीख को नोटिस इश्यू हुआ है, और ड्यू डेट का मतलब है जिस तारीख को कंप्लायंस करनी है। 147 जैसे हमने बात की थी, क्वार्टरली एडवांस टैक्स की पेमेंट है बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर ऑडिट, लास्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय 4। 138 का नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डराने वाला नोटिस है। इसमें लिखा होता है कि आप ये डिमांड पे कर दें जो कि फलाँ ऑर्डर में क्रिएट हुई है। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके बैंक से पैसे ले लेंगे, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। इसको इंतहाई सीरियस लेना चाहिए, फ़ौरन स्टे लेना चाहिए कमिश्नर अपील से या जो भी फ़ॉर्म है आपके पास, और टैक्स काउंसिल को पुश अप करें आप, जल्द से जल्द वो आपको स्टे दें ताकि अपने बैंक्स में दें। 182 का नोटिस ये है कि हाँ, कोई नॉन कंप्लायंस आपने की है, तो आपको शो कॉज़ किया गया है कि हम आप पे ये पेनल्टी लगाना चाहते हैं। हम क्यों ना लगाएँ आप पे पेनल्टी, तो आप इसको जाकर विथड्रॉ करा सकते हैं, कंडोलेंस डाल सकते हैं कि भई हमें माज़रत ख़ाएँ, अदरवाइज़ ऑर्डर हो जाएगा, 137 का नोटिस आ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये आज हमने थोड़ी से नोटिसेस को देखा है। इस स्लाइड को दोबारा बार-बार देखिए ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स फर्म में काम करते हैं, आप जो है पिफ़ा किया हुआ है, आईसीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, तो अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिक कि क्या नोटिस क्या बात करना चाह रहा है, क्योंकि हर नोटिस का एक पर्पस होता है और जब पर्पस समझ आता है तभी आप कोई लाइन ऑफ एक्शन ले सकते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को दोबारा देखें। कोई बात समझ ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।